नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई जितने भी छात्र रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं, ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है। भाई कल रात में रेलवे की तरफ से एक नोटिस वायरल हो रहा है और इस नोटिस ने छात्रों के बीच में काफी हड़कंप जो है मचा रखा है, क्योंकि इस नोटिस में रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट्स जो है वो दी गई है। अब भाई हड़कंप इस वजह से मच रहा है क्योंकि जो डेट्स दी गई है इसके हिसाब से यार जो तैयारी करने का आपका समय वो आपको काफी कम दिया जा रहा है। अब भाई इस नोटिस में कितनी सच्चाई है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एंड क्या वाकई में जो डेट्स मेंशन करी गई है नोटिस में, उसमें एग्जाम करा पाना क्या रेलवे के लिए संभव है? ये सब रिसर्च बेस्ड जो पॉइंट्स है मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले जितने भी छात्र भाई पहली बार हमारे संग जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके का कोई भी वीडियो जो है आपकी परीक्षा से रिलेटेड वो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, हमारी एसएससी लैब की जो टीम है आपकी पूरी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी भी करा रही है, तो आप हमारे संग जुड़ के यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी कर सकते हैं। उसके बारे में एक बार अंत में मैं आपको बताऊंगा। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं यहां पर। तो भाई जैसे कि हमको मालूम है कि आप लोगों की फॉर्म फिलिंग की जो डेट थी उसको 22 फरवरी से एक्सटेंड करके 1 मार्च कर दिया गया था। ठीक है, और अभी इस समय जो है करेक्शन विंडो भी ओपन करी गई थी, लेकिन भाई कल रात में ठीक है कुछ इस तरीके का नोटिस जो है एक वायरल हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ने इसको जरूर देखा होगा। इसमें साफ साफ क्या दिया गया है, लेवल 1 जो कि आपका आरआरबी ग्रुप डी होता है, नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1 यानी कि आरआरबी ग्रुप डी। बोला जा रहा है कि जो आपको लेवल 1 की परीक्षा है वो 12 जून से लेकर 5 अगस्त तक कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर इस हिसाब से देखा जाए, भाई आज हम लोग की 6 मार्च यहां पर है, लगभग 3 महीने का समय दिया जा रहा है। मार्च से अप्रैल, मई और जून 3 महीने का हम लोग को समय दिया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि 3 महीने में जो हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा जो है कंडक्ट करा देंगे। और नीचे यार सारी चीजें एकदम ऑफिशियल ही लग रही हैं, क्योंकि वो सब भी दिया गया है कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले जो है आपके अवेलेबल करा दिए जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट जो मैंने यहां पर नोटिस किया कि भाई ये जो नोटिस है इसमें यहां पर नीचे अगर आप लोग देखोगे तो चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहां पर सिग्नेचर नहीं है, यहां पर आप लोग का ब्लैंक दिया गया है। तो एक पॉइंट तो मैंने यहां पर ये नोटिस किया जिससे थोड़ा सा संदिग्ध जो है मेरे मन में जागा कि हाँ भाई हो सकता है कि ये नोटिस आप लोग का ऑफिशियल ना हो। और अभी क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे आया ही नहीं, हमारा इंटरनल सोर्सेज से जो लीक हुआ है वो मैं आपके सामने यहां पर लेके आ रहा हूं। ठीक है, तारीख आप लोग की 3 मार्च पड़ी हुई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि यार यहां पर जो है सिग्नेचर जो है रेलवे किसी भी चेयरपर्सन का यहां पर हम लोग का नहीं दिया गया है। अब भाई बात करते हैं हम लोग रेलवे की जो बाकी परीक्षाएं हो रही हैं उनके बारे में भी। जैसे कि आपको मालूम है कि इस समय आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा हम लोग की कंडक्ट कराई जा रही है। 2 मार्च से शुरू हुई है और ये पूरा लगभग मार्च भर आपकी चलेगी 18 मार्च तक। फिर हम लोग जानते हैं कि 19 और 20 मार्च को जो है आप लोगों की आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की भी परीक्षा हो रही है। अभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, इनकी परीक्षाएं भी भाई रेलवे को कंडक्ट करानी है और इसके बारे में भी अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं, बल्कि इनका नोटिफिकेशन आप लोग का अक्टूबर नवंबर में आया था। ठीक है, चलो इसके बारे में भी आपको एक बताना चाहूंगा एक पॉइंट कि भाई जिस तरीके से हमारा ये नोटिस जो है इंटरनल नोटिस लीक हुआ है, उसी तरीके से कुछ समय पहले ये एक और नोटिस लीक हुआ था जिसके हिसाब से हम लोग को यार ये अंदाजा देखने को मिला कि जो एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है भाई ये आप लोगों की अप्रैल में कंडक्ट कराई जाएगी। एंड जो आप लोगों की एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है ये आप लोगों की मई से जून में कंडक्ट कराई जाएगी। क्यों भाई इतना समय लगेगा? क्योंकि लगभग 58 लाख अभी, ठीक है, आरटीआई का रिप्लाई आया था, उसकी मदद से हमें पता चला है कि यार लगभग मतलब अप्रोक्स के लिए मैं बोल दे रहा हूं कि 60 लाख जो है स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। तो इतनी सारी परीक्षा मतलब बहुत सारी शिफ्ट में ये परीक्षाएं जो है कंडक्ट कराई जाएंगी। इस वजह से यहां पर जो है मई और जून मेंशन किया गया, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों महीने चले। ठीक है, अब एक चीज आप लोग को खुद से भी पूछनी चाहिए कि यार ये जो हम लोगों की परीक्षाएं हैं, ये भी सी बात है पहले होंगी आप लोग की आरआरबी ग्रुप डी से, अभी तक हमें इनके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। ये जो नोटिस है ये भी आप लोग का इंटरनली ही लीक हुआ था। ठीक है, अब अगर अप्रैल में मान के चलिए कि एनटीपीसी की परीक्षा होने भी है, तो अभी तक हम लोगों के पास यार जो ऑफिशियल एग्जाम डेट है वो आ जानी चाहिए थी ना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट से
कम से कम मतलब 1 महीना 1.5 महीने का समय दिया जाता है एग्जाम के लिए, ताकि स्टूडेंट आखिरी मतलब जो भी होता है महीना 1.5 महीना उसमें अपनी जो भी तैयारी है उसी हिसाब से बेस कर पाए। अभी इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है, ना ही हम लोग को यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल के बारे में कोई जानकारी है। तो ऐसा मतलब बोल पाना कि यार ये जो आरआरबी ग्रुप डी की डेट है कि 12 जून से ही आप लोग की परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी, इसमें भाई कुछ तो झोल लग रहा है। ठीक है, जहां तक यार हम लोग ने भी अनुमान लगाया था कि हाँ जुलाई के एंड में या फिर अगस्त में आप लोग की जो परीक्षाएं हैं ये बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये 12 जून वाला जो आपकी डेट है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का यार शुरू में एग्जाम हो जाएगा, इसकी वजह से जो है ये इतना ज्यादा हड़कंप मचा पड़ा है, क्योंकि इसके हिसाब से भाई 3 महीने आप लोग को मात्र तैयारी के दिए जा रहे हैं। बहुत सारे छात्रों ने तो अभी प्रिपरेशन शुरू करी है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग मान ले कि यार इस नोटिस में 5% भी सच्चाई है और आपकी परीक्षाएं सपोज 12 जून से ही शुरू हो गई, तो भी आप लोग को अपनी तैयारी जो है उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। देखो मैं दोबारा से कह दूं कि ये नोटिस ऑफिशियल नहीं है, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि परीक्षा आप लोग की जुलाई के एंड में या अगस्त में जो है होगी, लेकिन फिर भी अगर 1% भी इसमें आपको लग रहा है कि भाई सच्चाई है, तो आप लोग को तैयारी उसी हिसाब से आज ही से बेस करनी होगी कि अगले 3 महीने में आप लोग का जो पूरा सिलेबस है वो A to Z आप लोग का निपट जाए। ठीक है, अब ये 3 महीने में किस हिसाब से आप लोग को अपना शेड्यूल बनाना है, किस हिसाब से भाई आपको अपनी रणनीति बनानी है कि पूरा जो ग्रुप डी का सिलेबस है ये आप लोग निपटा दो, इसके बारे में मैं आप लोग को अगले 5 से 10 मिनट में बताऊंगा, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक, इसके बारे में सभी मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे कि हमको मालूम है कि आप लोग की ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसका ये पूरा एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, इसमें आप लोगों का साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारे हम लोग के सब्जेक्ट आने हैं। कुल आप लोग को 90 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको 100 क्वेश्चन जो है हल करने होंगे। अब ये आप लोग की लेवल 1 की परीक्षा है, तो जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर है जब मैंने उनको डाउनलोड करके आप लोग को क्वेश्चन भी कराता हूं, प्रीवियस ईयर के पेपर जब डाउनलोड करके देखे तो जो सवालों का लेवल है वो ये नहीं बोला जा सकता कि एकदम इजी है, और ये भी नहीं बोला जा सकता कि यार बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन जो है आप लोगों के मॉडरेट लेवल के हैं। हाँ, लेकिन एक चीज मैंने यहां पर देखी कि सिलेबस आप लोग का भाई काफी बड़ा है, इस वजह से छात्रों को यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ये पूरा जो है 3 महीने में फिनिश करने में। तो एक प्लान मैंने आप लोग के लिए तैयार किया हुआ है, इस प्लान को अगर आप लोग एज इट इज फॉलो करोगे, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि भाई मैं 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर चुका हूं और इन 5 बार गणित में मेरा जो स्कोर है वो 50 में 50 रह चुका है। रीजनिंग में 2 बार मेरे 50 में 50 आ चुके हैं। तो जो भी पॉइंट्स मैंने अपनी तैयारी के टाइम पे अप्लाई किए थे वो आपके संग यहां पर मैं शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, एक बार उससे पहले मैं जल्दी से आपको सिलेबस दिखा दूं कि भाई आप लोग का जो सिलेबस है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से मैंने किया हुआ है कि भाई गणित में आपको ये दोनों चीजें पढ़नी है, अंक गणित और एडवांस मैथ दोनों पढ़नी है। ठीक है, सिलेबस बड़ा है भाई, अंक गणित में आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि यार ये इंपॉर्टेंट है इनको पढ़ लो, क्योंकि आप देख सकते हो कि हर चैप्टर का वेटेज कितना है ये पता करने के लिए कम से कम 200 से अधिक शिफ्ट हम लोग को यार डाउनलोड करनी पड़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद सेग्रीगेशन हुआ है आप लोग का चैप्टर वाइज, है ना, कि प्रतिशत से कुल कितने प्रश्न आए हैं, लाभ हानि से कुल कितने प्रश्न आए हैं, उसके बाद टोटल शिफ्ट से जब डिवाइड किया गया तब ये औसत वेटेज निकल कर आया है ना। तो इसमें पूरा ये रिसर्च जो बैक्ड है ये आप लोग का सामने डेटा रखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यार हर चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जो कि आप पूरा मिस कर सकते हो। ये जो 0 से 1 भी दिया गया, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो हम लोग 200 शिफ्ट उठाई तो 100 शिफ्ट में आया और 100 शिफ्ट में इस पे सवाल नहीं बना, तो इस वजह से ये वेटेज रखा गया है, तो इसको भी छोड़ नहीं सकते हो। इसी तरीके से ये पूरा एडवांस मैथ है, कोई भी चैप्टर आपका छोड़ा नहीं जा सकता। ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर जैसे कि आप लोग का ये हो गए, ठीक है, नंबर सिस्टम और HCF, ये सब ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हो गए बाकियों की तुलना में, है ना। ये हम लोग इससे जरूर पता लगा सकते हैं, लेकिन सब चीजें पढ़नी जरूर पड़ेंगी भाई। स्टैटिस्टिक्स है, कुछ शिफ्ट में आएगा कुछ में नहीं आएगा, लेकिन क्या पता आपकी शिफ्ट में 2 सवाल आ जाए, तो छोड़ के कुछ नहीं जाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग की तैयारी बहुत आप लोगों को टारगेटेड करनी है। इनफैक्ट पूरी जो आप लोग की तैयारी आज से वो इस 90 दिन को मानकर ही करनी है। ठीक है, कि आपकी यार पूरी प्रिपरेशन रहे, उसके बाद परीक्षा जब कंडक्ट हो जाए। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज है कि भाई रीजनिंग के 2 हिस्से होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, यानी कि मौखिक और गैर मौखिक। तो ये जो आप लोग का गैर मौखिक है, ना के बराबर आप लोग की परीक्षाओं में अभी तक पूछा गया है। क्या आपको मालूम है रेलवे की जितनी परीक्षाएं इस वर्ष भी हुई है ना, मतलब पिछले वर्ष 2024 में और जो 2025 में हो रही है, उसमें भी यही सेम चीज देखने को मिल रही है। तो आपको पूरा ज्यादातर फोकस अपना रखना है इस वर्बल रीजनिंग पे।
हर चैप्टर का क्या वेटेज है आपको दिया गया है, पजल, अरेंजमेंट, एनालॉजी, सब चीज आपके सामने दी गई है। तो इस पर आप लोग को ज्यादा फोकस करना है। नॉन वर्बल जो आप लोग के हो जाते हैं चित्र वाले प्रश्न, ठीक है, ना के बराबर आ रहे हैं, तभी हर के सामने 0 1 दिया गया है। किस्मत है तो आपके में आ गया, वरना फिर ये नहीं आएगा। इसी हिसाब से ये पूरा आप लोग का जो है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, क्या वेटेज है आप यहां पे देख सकते हो। एंड साइंस, भाई फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, ये ज्यादा पूछी जाती है आपकी बायोलॉजी से, क्या वेटेज है ये आप लोग को समझ में आ गया। एंड जो आप लोग का यार स्कोर जाग गया है अभी तक, पिछली बार की कट ऑफ गई है 2022 में, उसके हिसाब से हम लोग को यार, मतलब हम लोग ने ये अंदाजा लगाया कि कम से कम आप लोगों को 75 प्लस या फिर 80 प्लस टारगेट करना है 100 मार्क्स में से। फिर उसके बाद आप लोग ने चाहे जिस जोन से फॉर्म भरा हो, आप लोग जो है निश्चिंत हो सकते हो कि हाँ यार हमारा क्वालिफिकेशन सीबीटी 1 में जो है वो तय है। तो आपको जो टारगेट मार्क रखने अपने दिमाग में, वो हमेशा 75 प्लस या फिर 80 प्लस रखने हैं, ठीक है, ताकि मान लो हाई कट ऑफ भी चला जाता है तो आप लोग जो है सेफ रहो, है ना। ये आपका टारगेट होना चाहिए 75 से 80 प्लस। अब इसको अचीव करने के लिए जो प्लान मैंने आपके लिए तैयार किया है, ये मैं दिखाने जा रहा हूं। 90 दिन का पूरा शेड्यूल है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। अगेन ये अप्लाइड है चीजें, तो आप लोग को इसके बाद ज्यादा जो है दिमाग नहीं चलाना, ज्यादा सोचना नहीं है, बस इसको एज इट इज फॉलो करने आज ही से लग जाओ, ठीक है। देखना अलग बात होती है, लेकिन अप्लाई करना बहुत बड़ी चीज है, इसको अप्लाई भी करना है, ठीक है भाई। ये पूरे आप लोगों की जो अंक गणित के जितने भी चैप्टर है उसको मैंने बांटा हुआ इनके वेटेज के हिसाब से। जिसका ज्यादा वेटेज है, इसके 2 से 3 प्रश्न आते हैं, तो हमको ज्यादा दिन देने हैं इसमें। अब जैसे कि इसका वेटेज कम था, तो एक दिन में हम लोग को ये निपटा देना है, ठीक है। ये पूरा आप लोग का अंक गणित का, और ये जब एडवांस मैथ का वेटेज मिलाओगे तो उधर 37 और 54 लगभग 90-91 दिन आपके बन रहे हैं, है ना। इसमें आप लोग को ये पूरी गणित खत्म करनी है। अब भाई इसी तरीके से मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपका सिलेबस गणित से कम होता है, ठीक है। टोटल आप यहां पे देख सकते हो कि मात्र 70 दिन में आप लोगों का ये वाली चीज जो है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। पूरा जो आप लोगों का वर्बल रीजनिंग है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कंसेप्ट आप लोग 1 दिन 2 दिन में ही सीख सकते हो, ठीक है। फिर भी देखो ये हमारा ना के बराबर उम्मीद है कि आएगा, लेकिन मैंने यहां पे 10 दिन दिए हुए हैं कि यार पढ़ के जाना, क्या पता आपकी किस्मत खराब हो, आपकी परीक्षा में जो है इस पे प्रश्न आ जाए, ठीक है। तो तैयारी हर तरीके से आपकी होनी चाहिए, ठीक है। वापिस से ये जो दिन मैंने दिए गए हैं ये इसी हिसाब से दिए हैं कि जिनका वेटेज ज्यादा है उसको आप लोगों को ज्यादा समय देना, उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर जीके के शेड्यूल की, तो आप ये पूरा जो है शेड्यूल फॉलो करोगे, आप लोग का 90 दिन का शेड्यूल बनेगा, जिसमें करंट अफेयर को मैंने वीकली दिया हुआ है, ठीक है। डेली पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मैं जो अपने टाइम पे करता था वो बता रहा हूं। अगर वीकली भी पढ़ते हैं तो हफ्ते में 4 संडे होते हैं, संडे को आप लोग ने पूरे हफ्ते की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ ली और 1 महीने के बाद उसका रिवीजन कर लिया। इस हिसाब से आपकी करंट अफेयर भी तैयार होती रहेगी, ठीक है। ये डेली पढ़ने से कई गुना मुझे बेहतर लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप डेली पढ़ते हो तो मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। फिर इसी हिसाब से आप लोग का भाई ये जो साइंस का है ये आप लोग को फिनिश कर देना है 60 डेज में, ताकि बाकी का जो समय उसमें आप लोग प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो और रिवीजन करो, ठीक है। क्योंकि इसमें रिवीजन भी बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीजें रटने वाली क्योंकि होती है। अब भाई ये पूरा आप लोग का 90 दिन का शेड्यूल था, इसको आपको फॉलो करना है। देखिए अगर आपको लगता है कि हम खुद से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके मन में ये है कि नहीं सर हमको एक कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई हमको पकड़ कर ये पूरा शेड्यूल जो है फॉलो करवा दे, अगले 90 दिन तक की पूरा सिलेबस हम लोग निपटा सके, तो भाई हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का हमारा एक बैच है जो कि 5 मार्च यानी कि कल से शुरू हुआ है। फाउंडेशन बैच है, इसमें सारी चीजें एकदम शून्य लेवल से पढ़ाई जा रही है, और जो मैंने प्लानर दिया हुआ है इसी हिसाब से कंप्लीट भी उसे कराया जाएगा, ठीक है। इस बैच में आप हमारे संग जुड़कर तैयारी कर सकते हो। ये आरआरबी ग्रुप डी का हमारा रफ्तार बैच है, लेकिन ये बैच क्योंकि कल से शुरू हो चुका है और इसमें एडमिशंस ऑलरेडी यार बहुत ज्यादा हो गए, तो भाई इसमें जो हम लोग 7 मार्च तक एडमिशंस क्लोज भी कर देंगे। हो सकता है ये वीडियो आप लोग आज देख रहे हो या फिर कल देख रहे हो, तो इसमें उससे पहले आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि अब हमारे फाउंडेशन बैचेस नहीं आएंगे, अब जो बैचेस आएंगे वो प्रैक्टिस बैचेस या फिर रिवीजन बैचेस होंगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं शून्य से सारी चीजें पढ़नी है, गणित मैं पढ़ाता हूं, मैं गणित का अध्यापक हूं, इसी तरीके से रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस सब आपको पढ़ाया जाएगा एकदम बेसिक से, ये आप लोग को जो है ज्वाइन कर लेना है अभी ही। और हाँ, ज्वाइन करते टाइम मैं आप लोग को यहाँ पे कोड दे रहा हूं, अपना कोड है, मेरा कोड मतलब लैब 248, इसका इस्तेमाल आप लोग करोगे तो जो भी फीस पर अधिकतम संभव से संभव डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा क्या मिलेगा एक बात बताता हूं मैं, ठीक है। आप लैब एप्लीकेशन जैसे कि मैंने बताया प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा,
या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं lab.live। सबसे ऊपर ही आपको रफ्तार बैच मिल जाएगा। भाई जैसे मैंने बताया कि ये ओरिजिनली, ऑब्वियस बात है इसमें एडमिशन अब क्लोज ही हो रहे हैं, तो ये जो ओरिजिनल प्राइस है उससे काफी आप लोग को डिस्काउंट पर ऑलरेडी दिया जा रहा है, लेकिन जो मैंने कोड दिया उसका इस्तेमाल करोगे तो इसमें भी फर्दर आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड एक और चीज आपको साथ में मिलेगी, वो क्या है कि हम लोग पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें शामिल करके दे रहे हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सब आपको मिलेंगे आप लोग को। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप लोगों को जनरल अवेयरनेस सभी टॉपिक्स के जो है कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट हम लोग शामिल करके दे रहे हैं, कि अपनी तैयारी भी आप लोग को साथ साथ में जांचते हुए चलनी है, क्योंकि स्पीड एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी आपका सिलेक्शन लेने में। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जितने भी छात्र, मैं वापस से बता दूं कि पहली बार जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मिस ना हो जाए। और बाकी आपको क्या लगता है कि यार ये वीडियो में कितनी सच्चाई है, मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या लगता है कि ये फेक है या फिर रियल, कमेंट कर दीजिएगा फेक और रियल। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।